क्या आप भी एक्सेल में डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं जहां एक ऑप्शन को चेंज करने से दूसरी ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए? तो आज की हम वीडियो में सीखेंगे डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से बना सकते हैं। तो ये सीखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बट सबसे पहले हम देखते हैं डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन दिखती कैसे है। जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरीज हैं, इसके अंदर दो लिस्ट आ रही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स या फूड में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली सब कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक की सब कैटेगरीज आ रही है। जैसे मैंने यहाँ से स्मार्टफोन सेलेक्ट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट में स्मार्टफोन की ऑप्शंस आ रही हैं। बट अगर मैं यहाँ पे स्मार्टफोन की जगह लैपटॉप सेलेक्ट करती हूँ तो हमारे पास प्रोडक्ट्स में पूरी की पूरी लैपटॉप्स की ऑप्शन आनी स्टार्ट हो जाएंगी। डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम कैटेगरीज के नीचे जितना भी एरिया है उसे सेलेक्ट करेंगे। देन आप डाटा में जाएंगे, डाटा में जाके डाटा वैलिडेशंस, और डाटा वैलिडेशंस के अंदर हम चूज़ करेंगे लिस्ट। अगर आपको डाटा वैलिडेशन में कोई भी डाउट है तो हमारी लास्ट वीडियो आप चेक करें जहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे सोर्सेज में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फूड्स को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट करें तो सब कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑप्शन आए, फूड सेलेक्ट करें तो सब कैटेगरी में फूड्स की ऑप्शन आए। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले नीचे हमारा जो डाटा है इसे सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मूलाज में जाएंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, मीन्स हम नेम रेंज क्रिएट करेंगे। और जैसे ही हमने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने टॉप रो के बेसिस पे कॉलम्स को नेम प्रोवाइड कर दिए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये जितने भी नेम हैं जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, पावर बैंक, डाटा केबल, इन सब का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, और जितने भी यहाँ पे फूड्स दिए हुए हैं इस पूरे कॉलम का नाम है फूड्स। अब हम इसे सब कैटेगरी में ऐड करने के लिए इस लिस्ट को हम डाटा में जाएंगे, डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन के अंदर हम चूज़ करेंगे लिस्ट। अब लिस्ट चूज़ करने के बाद सोर्स में हम इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे। अगर आपको इनडायरेक्ट फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, तो आप हमारी इनडायरेक्ट फंक्शंस की वीडियो चेक कीजिए। अब इनडायरेक्ट फंक्शन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे चूज़ किया B3 को, जिसमें हमने अपनी कैटेगरीज लिखनी है। अब जैसे ही हमने B3 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बन चुकी है जिसमें B एंड 3 दोनों के आगे डॉलर साइन है। बट हम क्या करना चाहते हैं, C3 के लिए B3 चेक करना है, C4 के लिए B4 चेक करना है, C5 के लिए B5 चेक करना है। तो इसके लिए हमने दोबारा यहाँ पे F4 प्रेस किया एंड एक बार और F4 प्रेस किया, जिससे B कॉलम फिक्स हो गया बट जो रो है 3 वो अनफिक्स रही। ब्रैकेट क्लोज किया एंड ओके। अब देखिए कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स है तो सब कैटेगरी में हमारे पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, पावर बैंक एंड डाटा केबल आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह फूड सेलेक्ट करते हैं तो अगर आप अपनी सब कैटेगरीज चेक करें तो यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल और फास्ट फूड आ रहा है। हम क्या चाहते हैं कि अगर हमने सब कैटेगरी में फ्रूट सेलेक्ट किया है तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं इसमें फ्रूट्स की ऑप्शन आए। अगर हमने सब कैटेगरी में वेजिटेबल सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे वेजिटेबल्स की जो भी ऑप्शंस हैं जैसे टोमेटो, कैरेट, अनियन, पोटैटो, ये सारी ऑप्शंस आए। तो इसको करने के लिए भी हम सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे, पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे एंड डाटा को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मूलाज में जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से नेम रेंज प्रोवाइड करेंगे और टॉप रो के बेसिस पे सभी कॉलम्स को नाम दे देंगे। तो इससे क्या हुआ, अगर आप चेक करें सैमसंग, आईफोन, रियलमी एंड ओप्पो, इन सब का एक कंसोलिडेटेड नेम क्या है, दैट इज स्मार्टफोन्स। इसी तरह से जितने भी लैपटॉप्स की ब्रांड्स हैं तो इन सब का नाम क्या है, लैपटॉप। अब इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम सभी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। देन डाटा में जाइए, डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन, वैलिडेशंस में जाके एनी वैल्यू की जगह हमने लिस्ट को सेलेक्ट किया और सोर्स में हमने फिर से इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज़ किया। और इनडायरेक्ट फंक्शन के अंदर मैंने C3 को सेलेक्ट किया एंड F4 के साथ हमने $C एंड 3 इसे कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमने अपने कॉलम को फिक्स किया बट रो को फिक्स नहीं किया एंड प्रेस ओके। अब अगर आप देखते हैं यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं तो हमारे पास वेजिटेबल की लिस्ट आ रही है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया टोमेटो
और नेक्स्ट अब मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की, लेट से इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने सेलेक्ट किए स्मार्टफोन्स एंड स्मार्टफोन्स के अंदर हमने सेलेक्ट किया रियलमी। तो ये थी इजी ट्रिक जिस तरह से आप डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंसोलिडेट फंक्शन, किस तरह से हम अपने डिफरेंट डाटा को एक ही बार में एक जगह पे कंसोलिडेट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहें डाटा सेंस के साथ।